बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके अंतर्गत हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े तथ्यों को देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने 2 अनुच्छेद पढ़ लिया था। अब आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। रामायण और महाभारत 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो सदियों से आम आदमी के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला है, और ये प्राचीन गाथाएं हिंदुस्तान की जनता का एक अंग है। रामायण की कहानी महाभारत से भी पुरानी मानी जाती है। हालांकि महाभारत को पहले लिखा गया। जो भी हो, वेद व्यास जी को महाभारत को लिखने में पूरे 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उस समय लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। तो आज हम लोग महाभारत शीर्षक के अंतर्गत आगे का भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग महाभारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि रामायण कहानियों में, महाभारत की कहानी में बहादुरी के किस्से भी मिलते थे और जादू भी था। रामायण और महाभारत हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ इसमें मिलता था, चाहे वो विद्वान हो या अनपढ़ गांव वाले। इन कहानियों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जातियों और वर्णों में बटा एक पुराना हिंदुस्तानी समाज किस तरह एक सूत्र में बंधा रहा और वीरता तथा मर्यादा का साझा आधार कैसे कायम रखा। हालांकि ये बहुत बाद में लिखे गए और इनको जब लिखा गया तो उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो इस तरह से रामायण और महाभारत ये सभी के दिल और दिमाग पर बहुत ही प्रभाव डालते थे। अब हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद शुरू करते हैं। तीसरा अनुच्छेद कि यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो यहाँ पे बुनियादी का अर्थ होता है मूलभूत। बुनियादी शब्द यहाँ पर आया है जिसका अर्थ है मूलभूत, यानी कि जो हमारे मूल समस्याओं से जुड़ा है या हमारे मूल तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ऐसा नज़रिया था, सोचने का तरीका था, जिसमें सभी तरह के, चाहे वो विरोधी हों या जो है वो मानने लायक हों, ऐसे विश्वासों को भी मान लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की यहाँ पे लिखा है कि या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था, और रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है।
यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज़ा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। यहाँ पर एक शब्द आया है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है कि घरेलू युद्ध, और विराट का अर्थ है बहुत बड़ा। तो ऐसा बहुत बड़ा घरेलू युद्ध जो है वो ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। और यहाँ पर रामायण की कथा जो है वो दक्षिण में आर्यों के आगे बढ़ने की कहानी को बताता है, और बाद में उसी का वर्णन महाभारत में किया गया। तो वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत या उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी का लड़ाई में एक अखंड भारत के अवधारणा की शुरुआत हुई। यानी कि ये जब युद्ध हुआ तो उसी समय एक ऐसे भारत की कल्पना की गई जिसका कोई जो है टुकड़ा न कर सके, यानी कि पूरा एक अखंड भारत, पूरा का पूरा भारत, उसकी अवधारणा की शुरुआत हुई। अर्थात ऐसे भारत की कल्पना की गई, ऐसी सोच को आगे बढ़ाया गया। और यहाँ पर एक शब्द आया है अवधारणा। अवधारणा का अर्थ होता है सोच। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार कहा जाता था। गांधार जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो इस तरह से ये जो है प्रधान भारत के जो शासक थे, उनकी पत्नी का नाम भी इसी आधार पर पड़ा था। और दिल्ली व इसके आसपास के इलाके का नाम भी पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ था, और उस समय इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी मानी जाती थी। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं। यहाँ पर एक इस अनुच्छेद में एक शब्द आया है कि महाभारत में कृष्ण से संबद्ध का मतलब है जुड़ा हुआ, कृष्ण से जिसके विचार जुड़े हुए हैं। ऐसे आख्यान मतलब व्याख्यान, उसके बारे में विचार और बहुत सारी बातें भी हैं, और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। तो कृष्ण से संबंधित बहुत सारे व्याख्यान भगवत गीता में भी मिलते हैं। और गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी, यहाँ पे एक शब्द आया है जीवन से संबंधित आचार संबंधी कहने का मतलब है कि व्यवहार से संबंधित। आचार का मतलब होता है व्यवहार। तो इस तरह के आचार से संबंधित सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। और धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। अर्थात यहाँ पर एक शब्द आया है एका का मतलब यहाँ पे एकता। तो एकता भी इसके बिना नहीं रह सकती। इसका लक्ष्य है लोक मंगल यानी कि लोक मंगल का अर्थ है लोगों का हित,
लोगों की भलाई। तो इसका उद्देश्य है लोगों की भलाई, लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष हैं और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी। यहाँ पे एक शब्द आया है अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील कहने का मतलब है कि जो बदले न। तो इसके सिद्धांत जो हैं, जो गीता में दर्शन के अलावा दार्शनिक जो बातें कही गई हैं, जो विचार बताए गए हैं, ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं, अर्थात ये बदलने वाले नहीं हैं। ये हर धर्म, हर युग में ये उतने ही जो है वो मजबूत हैं और उतने ही अडिग हैं। परंतु इसके अलावा जो धर्म है, जो कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। यानी कि धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियां ये सब समय के साथ बदलती हैं। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है। दिलचस्प है कहने का मतलब है कि बहुत ही सुनने में अच्छा लगने वाला है इसके बारे में। तो ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि अगर अच्छाई के लिए ये कार्य किया जा रहा है तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है और जाहिर है कि इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा मतलब सोच, अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था। यहाँ पे एक शब्द है मकसद यानी कि उद्देश्य। तो इस तरह से इन सब का संबंध जो है वो मकसद से था। यानी कि हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से। आत्मानुशासन मतलब अपने ऊपर अनुशासन रखना, अर्थात अपने आप को अपने वश में रखना, और क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। तो इस तरह से खुद को अपने वश में रखना और क्रोध और घृणा की भावना से अपने आप को मुक्त रखना, ये इसका उद्देश्य था। अब आगे अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे कि महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है। समृद्ध मतलब यहाँ पे समृद्ध का अर्थ है भरा पूरा। समृद्ध शब्द का अर्थ है भरा पूरा, जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। कि यानी कि इसमें इतने ज्ञान की बातें, नीति की बातें, धर्म की बातें और न्याय, अन्याय, राजनीति, ये सभी से जुड़ी हुई इतने सारे इसमें जो है ज्ञान का भंडार है कि ये अनेक अनमोल चीज़ें हम लोग इसमें से ढूंढ सकते हैं। और यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती ज़िंदगी से सराबोर है। यानी कि इसमें अनेक जो है वो तरह तरह के विचारों का, तरह तरह के लोगों का, तरह तरह के नियम का और उसमें राजनीति का, इन सब से ये भरपूर है और ज़िंदगी से सराबोर है, अर्थात भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। सूत्रबद्ध कहने का मतलब है कि एक ही वाक्य में बहुत सारी बातों को कह देना।
तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे एक वाक्य में जो बहुत बड़ी बात कही गई है, और वही हम लोग भी कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। तो हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं, और दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। कहने का मतलब है कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमारे साथ ऐसा कार्य करे। तो इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है, लोक मंगल शब्द पहले भी आया था। तो लोक मंगल का अर्थ है लोगों के हित का, लोगों की भलाई का, जिसमें बात हो। तो ऐसे लोक मंगल पर जो बल दिया गया है, यानी कि सबके भले के लिए इसमें सोचा गया है। तो ऐसे बातों को बल दिया गया है और यह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में नहीं है, हित का मतलब होता है भलाई, यहाँ पे हित शब्द आया है और हित का अर्थ है भलाई। तो लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे हमें ऐसे कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। और फिर कहा गया है कि सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन। यहाँ पे निरंतर शब्द आया है। निरंतर मतलब लगातार, लगातार धर्म का पालन करना सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। यानी कि हम अपने उद्देश्य में सफल तभी हो सकते हैं जब हम सच्चाई का और आत्म संयम का, मेहनत, तपस्या मतलब मेहनत, परिश्रम, उदारता, अहिंसा और धर्म का पालन करें और लगातार पालन करें। तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जाति या कुल के आधार पर नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। इसके आधार पर ये कहा गया है कि धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। कहते हैं कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी कि अगर हम संतोष कर लेते हैं तो हम वहीं पर स्थिर हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। जिसके मन में असंतोष होता है वही उसके लिए सोचता है, योजना बनाता है, कार्य करता है, परिश्रम करता है। तो असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी यहाँ पे प्रेरक कहने से मतलब है प्रेरणा देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला। तो इस तरह से लोगों में उत्साह बढ़ता है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें और अच्छा करें। तो इस तरह से महाभारत शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से इसमें कई चीज़ों की व्याख्या की गई है और ये ज्ञान का खजाना है। और इसमें इन कहानियों से हमें समझने में मदद मिलती है कि उस समय का हमारा समाज किस तरह से एक सूत्र में बंधा रहा और वहाँ पे मर्यादा का आधार भी बना रहा। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे भगवत गीता शीर्षक के अंतर्गत
भगवत गीता का नाम सभी ने सुना होगा और भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल है यानी पूरा है। यहाँ पे मुकम्मल एक शब्द आया है जिसका अर्थ है पूरा। वह अपने आप में एक विचार को प्रस्तुत करता है और वो पूरी तरह से पूरा अपने आप में एक विचार को वो प्रस्तुत करता है और यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी और तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। व्याख्या करना मतलब इसके बारे में बताना कि इसमें किस चीज़ के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से ये जो है हर संप्रदाय इसे अपने तरीके से इसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध जो महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। और गीता में ये पूरे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इस अनुच्छेद में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके आधार पर संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है। दुविधाग्रस्त कहने से तात्पर्य है कि ये समझ में न आना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। जब इस तरह की भावना आने लगती है तो मन दुविधाग्रस्त हो जाता है और तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। तो यहाँ पे संकट काल, संकट का मतलब है मुसीबत के समय, मुसीबत का समय। और इस तरह से गीता को ऐसे समय में पढ़ने से बहुत हिम्मत मिलती है और इसमें राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गईं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपने नाम सुना होगा, और अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो इस तरह से ये भगवत गीता जो है वो कई लोगों के लिए उनके सोच का आधार है और गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक, सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है और यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या दूसरों से प्रभावित होकर या किसी से प्रभावित होकर
मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। तो इस तरह से गीता जो है वो हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश काल, चाहे वो कोई भी देश हो, और वह किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक धर्म ग्रंथ है, सभी के द्वारा मान्य है। तो इसमें जो है गीता सुबोध संस्कृत में लिखी गई है, यानी कि बहुत ही सरल संस्कृत में है। और यदि गीता को पढ़ें तो अधिकांश लोग जो है इसे स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे, अर्थात इसे स्वयं भी समझ सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। तो क्योंकि गीता में एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण का अपान में हवन करते हैं और बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयम अग्नि में हवन करते हैं। तो इस तरह से शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ, तिल, घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? और इस तरह से केवल वाक्य विन्यास ही हम इसका समझ पाते हैं और हम अपने आप को जानकारी से शून्य रखते हैं। तो इस तरह से गीता जो है वो उसके अनुरूप ढल जाती है। गीता का रहस्य जो है वो वास्तविक सद्गुरु ही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी विद्वान के द्वारा इसे समझा जाए जो इसमें गूढ़ तत्व बताए गए हैं। तो गीता जो है ये इस तरह से हर काव्य में, यहाँ इस काव्य के आधार पर जो है गीता महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही इसका प्रारंभ जो है युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। और अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा यानी कि मन की आवाज़ युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। यानी कि अर्जुन जो है वो जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो वहाँ पर अपने विपक्ष की सेना में वो देखते हैं कि वहाँ तो उनके मित्र हैं और उनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ऐसे लोगों के साथ उनको युद्ध करना था कुरुक्षेत्र में। और इससे अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपना धनुष रख देते हैं। वो युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो इन पर कैसे जो है वो बाण चलाएंगे, कैसे शस्त्र चलाएंगे, कैसे इनका जो वध करेंगे। तो इस तरह से वो बहुत विचलित हो जाते हैं, उनकी आत्मा बहुत विचलित हो जाती है। और आखिर यह किस लिए? और उनके मन में ये प्रश्न आता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? परिहार करना मतलब यहाँ पे एक शब्द आया है, परिहार का अर्थ होता है कि जो इसको रोक सके, इसे समाप्त कर सके, कि इस युद्ध को करने से ऐसा कौन सा लाभ हो सकता है जिससे कि इस पाप पर रोक लग सके, ये पाप दूर हो सके, समाप्त हो सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की
उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। और गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गीता में, महाभारत में, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, समझाते हैं और उनको ये बताते हैं कि कर्म में ही हमारा अधिकार है और इसे कर्म के रूप में हमें लेना चाहिए। तो इस तरह से भगवत गीता जो है वो एक आध्यात्मिक सोच को आगे बढ़ाती है और इसे अगर हम समझ लें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की वास्तविकता पता चल सकती है और इसमें जीवन के कर्तव्यों के प्रति भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।